जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलैहि व आलिहि। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप बहुत अजीम महफ़िल में इस वक्त जलवागर हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने उन भाई को जिन्होंने अपने निकाह की तकरीब के इस मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल का इनेकाद किया है। और आप लोग भी लायक़ मुबारकबाद हैं जो माशाअल्लाह अभी तक बैठ कर के अपने कानों से सरकार की प्यारी बातें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर आना, बैठना, बोलना, सुनना कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी नज़रों के सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। मैं चाहूँगा कि आज के शादी के मौके पर कुछ बातें हम अपने दिल पे लिख करके ले करके जाएं। यूँ तो ज़िंदगी सभी की गुज़र रही है। कोई 80 साल में मर रहा है, कोई 60 साल में मर रहा है, कोई 20 साल में, कोई 30 में। जिसका जैसा मौका लग जाता है वैसे ही निकल जाता है। किसी ने कहा था भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली टूट जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 4 दिन की ज़िंदगी है। ना जाने कब किसके दरवाज़े पर मौत दस्तक दे दे और किसको सफ़ेद कपड़ों का लिबास कफन के नाम पर पहना दिया जाए, कोई नहीं जानता है। आए दिन रास्तों में हादसे हो रहे हैं, होलसेल में मौतें हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का कहीं होती थी, अब तो 5-5, 6-6 एक साथ घर के घर ख़त्म हो जा रहे हैं। जवानों बुज़ुर्गों, अल्लाह से दुआएं मांगा करें हम सब। अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत दे, इज़्ज़त की मौत अता फरमा। बेशक आमीन अल्लाह। पहले बहुत सारे चांस ऐसे होते थे कि घर पे मौत आती थी, लेकिन अब बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि घर पे मौत आए। कभी हम सोचते तक नहीं इस बारे में। ज़्यादातर मौतें हॉस्पिटल जाके हो रही हैं लोगों की। सोचने की बात यह है
घर पे मरते तो कम से कम कोई कलमा पढ़ने वाला सामने होता, कोई कुरान सुनाने वाला पास होता, कम से कम पाकी और नापाकी का ख्याल तो रखा जाता। लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, अस्पताल लेके चले गए। जिस बिस्तर पे लिटाया वो बिस्तर भी नापाक, जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं वो भी नापाक। खुद की हालत ऐसी है, तकलीफ़ इतनी है कि कलमा पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, और जो दाएं बाएं खड़े हैं उन्हें कलमा आता भी नहीं है। साहिब बड़ी बेबसी की मौत है ये, बड़ी बेबसी की मौत है ये। अल्लाह मौत दे तो ऐसी दे कि बिस्तर भी पाक हो, जगह भी पाक हो, सुभान अल्लाह, जो चेहरे सामने खड़े हों वो अजनबी चेहरे ना हों, वाह वाह, बल्कि वो अपनों के चेहरे हों, और उनकी ज़बानें खामोश ना हो। दम हमारा निकलता हो, कुरान उनकी ज़बान पे जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये ज़रूरी है साथी। अल्लाह से ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह पाक जगह मौत दे, पाक लोगों में मौत दे, ताकि मौत भी सुकून से आ जाए। पता चला ज़िंदगी तो बेसुकूनी में गुज़र गई, हमेशा 9 के 99 करने में गुज़र गई, कभी चैन से सो नहीं पाए, और बस अभी खाना नहीं खाया कि कल की फ़िक्र लग गई, कल कहाँ से क्या करना है। यूं ही आजकल में ज़िंदगी गुज़र गई, एक रात एक पल सुकून का नहीं आया। ज़िंदगी अगर सुकून से ना गुजरी तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह मौत तो सुकून की अता फरमा दे। ये भी बड़ा ज़रूरी है। और जवानों, तुमसे गुजारिश है, शादी ब्याह होते हैं, ये निकाह मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बोलो है कि नहीं? किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत। सारे बोलें, किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। और इस सुन्नत में हम नबी के बजाय अपने यारों की खुशियां तलाश करते हैं। वो कैसे? कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि शादी होती है, डीजे बज रहे हैं। भाई तुम्हारे तो घर में ही एक हाफिज था, डीजे क्यों बज रहा है? कम से कम अपने घर के हाफिज की इज्जत का ख्याल कर लेते। तो कहते नहीं, हाफिज जी ने तो बहुत मना किया था, लेकिन वो जो है ना हमारा बिजनेस पार्टनर, वो नहीं माना। यहां तक कह दिया उसने, यार पैसे मैं दूंगा, नचा तू ले। हैरत की बात है भाई, सोचने की बात है। जिसे तुमने कई साल मस्जिद में मदरसे में भेज करके कुरान सिखाया, जिसकी जुदाई का पत्थर तुमने अपने सीने पे रखा, जिसको बाप ने परसों नज़रों से ओझल रख के कुरान पढ़ाया, जिसके लिए माएँ रातों में उठ उठ के दुआएं करती रही, जिसने बहन बाप और भाई के प्यार को कुरान के लिए त्याग दिया, जिसकी पूरी ज़िंदगी मदरसे के अंदर रब के कुरान को रटते रटते गुजर गई, जो तुम्हारी कब्र का भी साथी बना, तुम्हारी ज़िंदगी का भी साथी बना, जिसके सबब मुआशरे में तुम्हें कोई हाफिज का भाई कह रहा है, जो तुम्हें कोई कुरान के कारी का बाप कह रहा है, जिसकी वजह से समाज में इज्जत मिली है, आज उसके कहने का कोई असर ना हुआ। अगर असर हुआ है तो 4 टके के इंजीनियर और 4 टके के बिजनेस पार्टनर का तुम्हें ख्याल आ गया। और साहिबों, कम से कम अपनों की इज्जत का ख्याल किया करो। अगर इज्जत का ख्याल न कर सको तो कम से कम कब्र की राहत का ख्याल किया करो। मैंने माना तेरा बिजनेस पार्टनर एक रात नचनिए नचा करके खुश हो जाएगा, 4 दिन तक तुम भी चर्चे करोगे कि ये ढोल तमाशा उसकी तरफ से था, लेकिन याद रख और मुझे बता, जिस दिन मौत आकर के धक्का देगी और तू जमीन के अंदर जाएगा तो तुझे बचाने के लिए बिजनेस पार्टनर आएगा, या तेरा यार दोस्त आएगा, या तेरे घर का रहने वाला करीब का कोई रिश्तेदार आएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तू कब्र के अंदर लिटाया जाएगा, ये बिजनेस पार्टनर कहेगा मुझ पे इतना था, मैं दे के बाद बरी हो रहा हूं। तेरे पड़ोसी कहेंगे मिट्टी डाल दी, बरी हो गए हैं। कोई कहेगा कब्र में उतार दिया, हक अदा कर दिया गया है। लेकिन यही साहिब कुरान और यही कारी कुरान जो तेरे घर के अंदर है, जिसकी तूने निकाह में ना मानी, जिसकी तूने शादी ब्याह में ना मानी, जिसकी तूने जाहिलाना रस्मों में ना मानी, जब सब रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे तब ये कुरान लेकर के खड़ा हो जाएगा। जब तू अपनी कब्र में बेबसी की सांस लेगा और तन्हाई में अपने लिए किसी यार को तलाश करेगा, उस वक्त में तेरी महफिल में आने वाले, तेरी कब्र में आकर के तेरे अंधेरे को दूर करने वाले तेरे बिजनेस पार्टनर नहीं होंगे, तेरे चौराहों पर बैठने वाले यार नहीं
होंगे, तेरी महफिलों में ठट्टे लगाने वाले तेरे दोस्त नहीं होंगे। खुदा की कसम, जब तन्हाई में कब्र में तड़पेगा तो कोई और काम नहीं आएगा, यही हाफिज कुरान काम आएगा, यही कारी कुरान काम आएगा। जब तू अज़ाब में मुब्तला होगा, ये कुरान पढ़ेगा, हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह इसकी खताओं को बख्श दे। यार तूने आज इसकी नहीं मानी है, लेकिन कह रहा कि मालिक इसे बख्श दे। तुमने इसकी इज्जत की परवाह नहीं की, लेकिन कह रहा कि इलाही बख्श दे। तुमने इसको समाज में रुसवा किया, लेकिन ये कह रहा कि इलाही बख्श दे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना सब कुछ दरगुजर करके जब हाफिज कुरान के हाथ उठेंगे तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, तू कब्र में होगा, ये कब्र के बाहर होगा, हाथ इसके उठेंगे, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे। मगफिरत की ज़मानत तेरी कब्र में पहले आ चुकी। जिंदाबाद जिंदाबाद।